अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया एंड वेलकम टू MR के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में जैसे कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ इस चैनल पर फ्यूचर में अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में हो सके तो इन वीडियो से रिलेटेड फीडबैक अपना मस्त देते हैं। आज के एजेंडे की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले जो डिस्कस करूँगी वो मुजवज़ा आईनी तरमीम उस हवाले से है, और इस हवाले से पार्लियामेंट जो हाउस है वहाँ पे आज इजलास तलब था। जो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है वो तलब किया गया था, जिसमें JUI, PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शिरकत की। जो खुर्शीद शाह के ज़र सदारती इजलास हुआ है, इसमें अपना अपना ड्राफ्ट सब ने शेयर किया, और पीपल्स पार्टी का जो ड्राफ्ट है वो फर्स्ट टाइम सामने आया है, और उसमें जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी। आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मसवदा सामने आया है, उसमें जो आइन के आर्टिकल 175A है और 199 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि वफाकी आइनी अदालत के क़याम के अलावा 4, यानी एक तो वफाक में एक आइनी अदालत कायम होगी और 4 जो है वो मुख्तलिफ सूबों की अपनी अपनी जो आइनी अदालत है वो कायम होगी। ये कहा जा रहा था इससे कबल कि जो आइनी अदालत है वो एक ही यानी वफाक में ही होगी, यहाँ पे यानी हेड क्वार्टर एक ही जगह पे, एक ही यहाँ पे जो अदालत है वो कायम होगी मेन। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो आइनी अदालत है वो वफाक के अलावा चारों सूबों में भी अपनी अपनी होनी चाहिए। ये इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि वफाकी आइनी अदालत इस्लामाबाद, जबकि सूबाई आइनी अदालत है हर सूबे में होनी चाहिए। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो बार बार इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि आइनी अदालत का जो क़याम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सालिस का किरदार भी अदा करें, कभी एक को मनाते हैं कभी दूसरे को मनाते हैं, सबको रज़ामंद करने के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। और उनका कहना है बिलावल भुट्टो का कि आइनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। हम किसी एक शख्स के हक़ में नहीं हैं, बल्कि जितने भी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सब उनके लिए काबिल एहतराम हैं। आइनी अदालत के हवाले से हुकूमत को जल्दी हो सकती है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उनको कोई जल्दी नहीं है। ये बिलावल भुट्टो की जानिब से स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। और इसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने भी पार्लिमानी कमेटी के जो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने कहा जो ड्राफ्ट है वो पहली दफ़ा हुकूमत ने हमारे साथ शेयर किया गया है। इससे पहले भी ये ड्राफ्ट के बारे में कहा जा रहा था मौलाना साहब की जानिब से कि हमसे ड्राफ्ट नहीं शेयर किया जा रहा, और जो ड्राफ्ट सर्कुलेट करें वो भी डिफरेंट थे। और ड्राफ्ट के हवाले से आज मौलाना फजल रहमान ने क्लियर स्टेटमेंट दे दी कि उनसे फ़र्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट है वो हुकूमत ने शेयर किया है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ भी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी और JUI आपस में बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे एक ड्राफ्ट पर इतफाक़ हो। हम अपना ड्राफ्ट PTI के साथ भी शेयर करेंगे, यानी PTI को भी वो अपने साथ चलाने की बात करें मौलाना साहब, ताकि इत्तफ़ाक़ी राय हासिल हो सके। एक सवाल के जवाब में मौलाना फजल रहमान का कहना था, मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक ये मामला तय हो जाएगा, अभी तो इत्तेफाक हुआ है, इस पर इत्तफ़ाक़ी राय हासिल किया जाए। हम इत्तफ़ाक़ी राय हासिल करना चाहते हैं। सरबराह JUI का कहना था, उजलत नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम में भी 9 महीने लगे थे। आज कोई कहता है कि 9 घंटे या 9 दिन भी नहीं दे सकते, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर उनसे सवाल किया गया कि जो PTM है उसको कलअदम करार दिया है, तो इस हवाले से मौलाना साहब कहते हैं कि किसी भी जो पार्टी है उसको गैर मुसल्लह तंजीम को कलअदम करने के हक़ में नहीं हूँ। पश्तून बरादरी की हैसियत से JUI पश्तून कौमी जरगे में शिरकत भी करेगी। JUI का नुमाइंदा वफ़द जरगे में शिरकत करेगा। JUI सूबाई और कौमी हकूक़ की अलमबरदार हो रही है, ताज़ुबात और कत्ल व गारत गिरी के ख़िलाफ़ हैं। तो मौलाना साहब ने ये कह दिया है क्लियर कि किसी को भी हम कलअदम इस तरह करार नहीं दे सकते, और पश्तूनों के जरगे में भी वो शिरकत करेंगे। सो लास्ट टॉपिक की तरफ रुख करेंगे, और लास्ट टॉपिक जो है वो KP हाउस के हवाले से। KP हाउस को जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको डीसील किया जाए, उसके अहकामात थे, लेकिन डायरेक्टर CDA ने डीसील नहीं किया KP हाउस को, और इस डायरेक्टर CDA के ख़िलाफ़ दोबारा से जो दरख्वास्त है वो इसके ख़िलाफ़ दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की,
کہ انہوں نے توہین عدالت کیا ہے، کورٹ کے احکامات تھے، پھر بھی ایک دن گزر گیا اور کے پی ہاؤس کو ڈی سیل نہیں کیا گیا۔ جو درخواست ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم بتانے کے باوجود اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ فریقین عدالتی حکم پر عمل درآمد کی پابند ہے، حکم عدولی توہین عدالت ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ متعلقہ فریق کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اور اس کے بعد جو ڈائریکٹر سی ڈی اے ہے، سی ڈی کے عملے نے کے پی ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء بھی اس موقع پر موجود تھے جب ڈی سیل کیا جا رہا تھا۔ کے پی ہاؤس کو ڈی سیل کیا گیا، جبکہ کے پی ہاؤس کو لگا تالا بھی کھول دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کے پی ہاؤس ہے وہاں پہ اس کا جو عملہ ہے، پی ٹی آئی اور سی ڈی اے کا عملہ، انہوں نے سارا کے پی ہاؤس کا جائزہ لیا ہے، اور خیبر پختونخوا ہاؤس کے دیگر بلاکس کو بھی ڈی سیل کیا گیا۔ بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس لیے کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا گیا، اور سیل کرنے کے بعد ان کے خلاف درخواست جو ہے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں گئی، وہاں سے خارج ہوئی کیونکہ وہ ان کے دائرہ کار میں نہیں آتا یہ ادارہ سی ڈی اے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہ آپ وہاں سے رجوع کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا، اور پی ٹی آئی کی جانب سے پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ کے پی ہاؤس کو ڈی سیل کیا جائے، جبکہ نہیں کیا جا رہا تھا ڈی سیل، تو ان کے خلاف جو ڈائریکٹر سی ڈی ہے ان کے خلاف توہین عدالت بھی دائر کی گئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن آج جو ہے وہ اس کو کے پی ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا۔ تمام بلاکس جو سیل کیے گئے تھے وہ بھی ڈی سیل کر دیے گئے ہیں۔ خیر، آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔